मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, कुछ भी नहीं। ये शब्द कहते हुए मेरे होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं और हालात उसे बार बार दबा रहे हों। मैंने खुद को दोहराया, मैं धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मगर ये वाक्य मेरे ही कानों में खोखले लग रहे थे। सामने खड़ी उसकी आंखों में भरोसे की जो चमक थी, वही मुझे अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी हर कोशिश, मेरी हर जिद किसी ना किसी मासूम को चोट पहुंचा सकती है। मैं अपनी ईगो में इतना आगे बढ़ चुका था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं, खुद को बचाने के लिए या दूसरों को? यही सवाल मुझे हर पल कचोट रहा था। मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था सिवाय इस झूठ के सहारे चलने के। तभी मेरे जहन में बाबाजी और माँ का चेहरा घूम गया, जिनकी उम्मीदें मेरी सांसों से जुड़ी थीं। मन ने कहा रुक जा, लेकिन हालात ने मजबूर किया आगे बढ़ जा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सुनो, ठीक है, अगर यही सही है तो चलो इसे भी सह लेते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दर्द की भी आदत पड़ जाती है, जैसे धीरे धीरे वो हमारी रगों में बस जाता है। मुझे याद नहीं कब इस तकलीफ के साथ जीना सीख लिया, कब अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छुपाना मेरी आदत बन गया। हर दिन एक नई परीक्षा थी, हर रात एक नई बेचैनी। फिर भी मैं खुद से वादा करता रहा कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना खोना पड़े। रात गहरी होती जा रही थी और कमरे में पसरा सन्नाटा मेरे दिल की धड़कनों से टकरा रहा था। हर टिक टिक करती घड़ी मुझे याद दिला रही थी कि समय मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को घूर रहा था, जैसे उसी में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं। मन बार बार कह रहा था कि सच बता दो, सब खत्म कर दो, लेकिन दिमाग चीख रहा था कि अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसकी मासूम आंखें बार बार सामने घूम जाती और मेरा दिल कसकर भींच जाता। मैंने खुद से कहा, तू ये सब अपनी जिद में नहीं कर रहा, तू ये सब उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। लेकिन ये बहाना अब मुझे खुद को दिलासा देने जैसा लगने लगा था। भीतर कहीं एक डर पल रहा था कि कहीं मेरी ये कोशिश ही सबसे बड़ा धोखा न बन जाए। तभी फोन की घंटी बजी और मेरी रूह तक कांप गई। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई और उधर से माँ की टूटी हुई आवाज़ आई, बेटा, बाबाजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, जल्दी कुछ करो। उस एक पल में मेरी सारी दुनिया उलट पलट हो गई। मेरे सामने दो रास्ते थे, एक तरफ सच जो शायद सब कुछ खत्म कर देता, और दूसरी तरफ वो झूठ जो सबको बचा सकता था, लेकिन उसकी कीमत मेरी आत्मा थी। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। उसी पल दरवाज़ा धीरे से खुला और वो सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ लड़खड़ा गई, सब ठीक है, भरोसा रखो। अंदर ही अंदर मैं टूट रहा था, क्योंकि जानता था कि ये भरोसा जितना मजबूत दिखता है उतना ही नाजुक भी है। हर गुजरते पल के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि बहुत जल्द कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मेरी आंख खुल गई, लेकिन दिल की बेचैनी जस की तस थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए निकल गई। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं सच के साथ खड़ा रह पाऊंगा या हालात के आगे फिर झुक जाऊंगा। बाहर हलचल पड़ चुकी थी, घर में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई बड़ी बात छुपाई जा रही हो। मैंने जैसे ही बाहर कदम रखा, सामने वो खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी और होठों पर अधूरी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सच में सब ठीक है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर झूठी हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन मेरी आवाज़ का कांपना शायद वो समझ चुकी थी। तभी एक तेज़ आवाज़ आई और पूरा घर सन्न रह गया। बाबाजी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई पानी ला रहा था, कोई दवा, कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा, उनका ठंडा होता हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे अंदर कुछ टूट गया। माँ की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी हर देरी, हर झूठ किसी की सांसों पर भारी पड़ सकता है। दिल ने जोर से कहा, अब और नहीं। लेकिन तभी एक साया मेरे करीब आया और कान में फुसफुसाया, अगर सच बाहर आया तो सिर्फ बाबाजी ही नहीं, सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं सन्न रह गया। ये कौन था? इसे मेरे हर कदम की खबर कैसे थी? मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस गलियारे में जलती हुई पीली लाइट और डरावना सन्नाटा।
उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ इस खेल में, कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है, और शायद वही शख्स मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी जानता है। मैंने अपने भीतर उठते तूफान को दबाया, बाबा जी को स्ट्रेचर पर रखते हुए मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो जाए अब इस राज की तह तक जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि कई जिंदगियों का सवाल बन चुका था। अस्पताल की सफेद दीवारें मुझे किसी कैद खाने की तरह लग रही थी, जहां हर सांस भारी और हर पल अनिश्चित था। मशीनों की बीप बीप करती आवाज मेरे दिल की धड़कनों से होड़ ले रही थी। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा लगातार दरवाजे को देख रहा था, जैसे उसी के खुलने पर मेरी किस्मत का फैसला होना हो। माँ रोते रोते बेहोश होने को थी और वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरे दिल में तूफान बनकर उठ रहा था। तभी वही रहस्यमयी शख्स फिर दिखाई दिया, इस बार साफ साफ, बिना छुपे। उसने मेरे पास आकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना जो होगा उसके लिए तैयार रहना। मैं तड़प उठा। तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुम्हारा हर झूठ मेरे फायदे का रास्ता खोलता है। उसके शब्दों ने मेरे भीतर आग लगा दी। मुझे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ हालात नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है, जिसमें मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनकी गंभीर आंखों ने मेरी सांसें रोक दी। उन्होंने कहा, अभी खतरा टला नहीं है, दुआ कीजिए। उस एक वाक्य ने मेरी लीड में सिहरन दौड़ा दी। मैं दीवार से टिककर खड़ा हो गया, जैसे पैरों में जान ही न बची हो। उसी पल मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अगर सच बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मेरी उंगलियां कांपने लगी, माथे पर पसीना छलक आया। अब ये खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि जान का हो चुका था। मैं समझ चुका था कि कोई मुझे चारों तरफ से घेर रहा है, हर रास्ता बंद कर रहा है, ताकि मैं मजबूर होकर उसी के इशारों पर चलूं। मैंने पहली बार ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं अब डर कर नहीं जीऊंगा, इस साजिश की जड़ तक पहुंच कर रहूंगा, क्योंकि अगर आज मैं टूट गया तो कल ये लोग मेरी दुनिया ही उजाड़ देंगे। उस पल अस्पताल की ठंडी फर्श पर खड़े होकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब ये खेल मैं नहीं बल्कि वो खेलेगा जो अब तक पर्दे के पीछे से सब चला रहा था। रात के सन्नाटे में अस्पताल की छत पर खड़ा मैं शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। फोन में आए उस धमकी भरे मैसेज की हर एक लाइन मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, जैसे कोई बार बार याद दिला रहा हो कि अब ये खेल जानलेवा मोड़ ले चुका है। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट आई और मैं चौंक कर पलटा। सामने वही शख्स खड़ा था, इस बार बिना नकाब के, और उसकी पहचान ने मुझे भीतर तक हिला दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही था, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसकी आंखों में पछतावे की जगह लालच की चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा मैं इतना सब यूं ही करने दूंगा? बाबा जी की बीमारी, माँ का डर, तुम्हारी मजबूरी, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आने लगे वो सारे पल जब मैंने खुद को हालात का शिकार समझा था, जबकि असल में मैं उसकी चालों का मोहरा था। गुस्सा, दर्द और बेबसी सब एक साथ उबल पड़े। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने हमारे रिश्तों को भी नहीं छोड़ा? वो हंस पड़ा। रिश्ते तब मायने रखते हैं जब उनसे फायदा हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अगर आज भी चुप रहा तो ये शख्स न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। मैंने हिम्मत जुटाई और सब सच सबके सामने लाने का फैसला किया। मैं दौड़कर नीचे पहुंचा, डॉक्टर, पुलिस और परिवार वालों को सारी साजिश बता दी। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। माँ की आंखों से बहते आंसू और बाबा जी की धीमी होती सांसों के बीच मुझे पहली बार सुकून का एहसास हुआ। बाबा जी ने कमजोर हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, सच चाहे जितना मुश्किल हो, लेकिन वही इंसान को आज़ाद करता है। उसे एक वाक्य ने मेरी सारी थकान उतार दी। वो लड़की जो हर कदम पर मुझ पर भरोसा करती रही मेरी तरफ आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सुकून था। मैंने महसूस किया कि जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे हमेशा चीर देती है। रात की ठंडी हवा में खड़े होकर मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि अब डर नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत थी।